रीना कुढ़ते हुए बोली, मुझे आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हो। इंसानियत तो है ही नहीं आपके अंदर। तुम्हें इन फालतू के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है घर संभालना। घर संभालो। मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। इतनी बड़ी आबादी में 2-4 मरते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। गुस्से में कहते हुए मोहन घर से बाहर निकल जाता है। 5 घंटे से अस्पताल के बेड पर रोहन पड़ा हुआ था। डॉक्टर एवं नर्स के चेहरे के हाव-भाव देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि रोहन की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की भीड़ लग गई थी। सभी मोहन एवं उनकी पत्नी को धीरज बंधा रहे थे। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार भगवान से मन्नतें मांग रही थी। मोहन की तो ऐसी हालत हो गई थी जैसे काटो तो खून ही नहीं है। उनकी तो बोलती बंद हो गई थी। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके गुनाहों की सजा उनके बेटे को मिली है। उन्हें अंदर से आत्मग्लानि सी होने लगी थी। आज उन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आई थी, जब खुद उनके बेटे की जान पर बनाई। कहते हैं ना, जाके पाँव न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। रह रह कर उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आ रही थी। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। वे जैसे ही घर में दाखिल हुए थे, उनकी पत्नी ने सुबह ही अखबार दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए कहा था, आपके द्वारा बनाई गई सड़क पर कल फिर एक मासूम की जान चली गई है और पता नहीं कितनी जानें और जानी है। मोहन ने चीखते हुए बोला था, तो मैं क्या करूं? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल भी नहीं टिकती। पहली ही बारिश में उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें फंस कर गिर कर कई मासूमों की जान चली जाती है। उसकी पत्नी बिना डरे रोते रोते बोले जा रही थी, चुप रहो। जब समझ में नहीं आता तो बोला मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि ठेका प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। खर्चा भी बहुत हो जाता है। ऐसे में मैं अगर मजबूत एवं टिकाऊ सड़क बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कभी सोचा है? और वैसे भी हर साल सड़कें बनेगी तो मुझ जैसे ठेकेदारों को काम मिलता रहेगा। मोहन लापरवाही से बोले। मोहन बोले, काश उस समय मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता और कम से कम टूटी हुई सड़क की मरम्मत ही करवा देता, तो आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूल रहा होता। मोहन अपने आप में ही बोले जा रहा था। कैसा है रोहन? गुप्ता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो वे वर्तमान में लौट आए। जवाब में वे बेबस नजरों से गुप्ता जी को देखने लगे। हौसला रखिए, रोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी सांत्वना भरे स्वर में बोलते हुए बगल की कुर्सी पर बैठ गए। रात आंखों ही आंखों में बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह तो हुई पर निराशा के बादल नहीं छटे। रोहन की हालत में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। मोहन का मन अंदर से बेचैन हो रहा था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अचानक वे कुर्सी से उठकर हॉस्पिटल परिसर में रखे भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर मन ही मन अपने पापों का पश्चाताप करने लगे। हे भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मत देना, उसे बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूँ कि अब से जो भी काम करूँगा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। प्रायश्चित करने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वे आकर पुनः कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहन अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। सभी के मुरझाए हुए चेहरे एक एक करके खिल उठे। सभी एक साथ रोहन को देखने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने सबको बारी बारी से मिलने की हिदायत दी। अपने बेटे को एक नज़र देखकर मोहन अस्पताल से बाहर निकल गए। पत्नी से भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले पसरा मातम अब खुशियों में बदल चुका था। नाते रिश्तेदार बुके एवं मिठाइयाँ लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। मोहन की पत्नी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था।
अरे भाई, मोहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे, गुप्ता जी ने पूछा। तो मोहन की पत्नी इधर उधर ढूंढने लगी अपने पति को। लगता है काम पर निकल गए, इन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, ये नहीं सुधरेंगे। सोचते हुए पत्नी ने मोहन को फोन लगाया, पर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। जब असिस्टेंट तिवारी जी को फोन लगाया तो तिवारी जी ने कहा, साहब तो सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं, बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे बेटे की जान बचा ली है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेईमानी और लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते। मोहन की पत्नी की आंखें नम हो गई। अपने पति के प्रति उसके मन में जो नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, उसकी जगह अब श्रद्धा एवं प्रेम ने ले ली थी। आज उसे दोहरी खुशी मिल गई थी और अचानक ही अपने आप से ही गणेश जी की मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी, अपने पति के सुधरने और बेटे के ठीक होने के लिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।